कहानी की शुरुआत में कायला ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास का माहौल देखा। सब कुछ बिल्कुल अनजाना था। ना कोई वजह थी, ना कोई समझ आता था। बस एक डर था जो उसके दिल में बसा हुआ था। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, जैसे वो कोई भटकती हुई रूह हो। कैसे, कहाँ और क्यों? उसके दिमाग में ये सब सवाल घूम रहे थे, पर जवाब नहीं मिल रहा था। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे को छुआ ताकि अपने आप को जिंदा महसूस कर सके, लेकिन उसका हाथ भी काफी ठंडा था। वही सूखा, खाली और बेखौफ सा माहौल उसको घिरे हुए था। कायला को याद आया कि कुछ घंटे पहले या शायद दिन पहले वो अपने घर से निकल रही थी, पर फिर कुछ अजीब सा हुआ और उसकी आंखें बंद हो गई थी। जब आंखें खुली तो ये पूरी दुनिया कुछ और थी। आज भी उससे ये समझ नहीं आया कि उससे इस बेचैनी और खौफ के मेज में कैसे फंसा दिया गया था। उसने धीरे से अपने आसपास देखा। वहाँ कुछ और लड़कियाँ भी थी और वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है। हर लड़की के चेहरे पर एक ही सवाल था, ये सब क्या हो रहा है? और फिर एक जबरदस्त कांपती हुई आवाज ने उससे जगा दिया। कायला ने अपने कांपते हुए हाथ से अपनी आंखों को साफ किया और सामने देखा। एक लड़की जो उसके बिल्कुल सामने थी, वो भी थोड़ी परेशान सी लग रही थी। कायला ने उससे कहा, तुम भी यहाँ हो? वो लड़की झिझकते हुए जवाब देने लगी, हाँ, मुझे भी कुछ याद नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं और ये सब क्या हो रहा है। कायला ने घबराहट के साथ कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बस सब कुछ अजीब लग रहा है। तभी एक और लड़की आई जो थोड़ी पुरानी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा राज था। वो लड़की कायला और उसके आसपास खादी लड़कियों की तरफ देखती हुई बोली, ये सब खेल का हिस्सा है। हम सबको यहाँ खेलने के लिए लाए गए हैं। अगर हमने ये खेल नहीं जीता तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। कायला को ये सुनकर शौक लगा। के खेल? उसके मुंह से सिर्फ उतनी ही आवाज निकली। वो समझ नहीं पाई कि किस तरह का खेल ये हो सकता है। ये खेल खौफ और दर्द का है। वो लड़की बोली, ये कोई ऑर्डिनरी खेल नहीं है। यहाँ पे हम शिकार है और जो हमें शिकार बनाता है वो सब हमसे ज्यादा खतरनाक है। इस बात से कायला का दिल धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होने लगा। अब उससे ये समझ में आने लगा था कि ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। ये एक गेम है जिसमें अपनी सर्वाइवल के लिए हमें शिकार बनना पड़ता है। आगे चलकर कायला को और भी लोग मिलते हैं। उनमें से एक लड़की ओलिविया, जो शायद ज्यादा समझदार थी, कायला से मिलती है और उससे बताती है कि ये गेम एक मर्डरस गेम है। उसमें हर एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर्स को मारना पड़ता है या फिर अपनी जान बचानी पड़ती है। ये एक हंट है, कायला, ओलिविया ने कहा, और यहाँ जो भी सरवाइव करेगा वही जीतेगा। कायला के चेहरे पे एक घना सा अंधेरा छाया हुआ था। उससे समझ में आने लगा कि ये गेम जीतने के लिए उसको अपने आप को किसी और के जीवन के परिप्रेक्ष्य में रखना होगा। वही रखना होगा अपनी इंसानियत को बचाकर, या फिर अपने सर्वाइवल के लिए इनह्यूमन भी इंसान हो जाना होगा। कायला और ओलिविया दोनों को ये समझ में आता है कि अगर ये गेम जीतना है तो उन्हें सबसे पहले अपनी फियर को सामना करना होगा। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये गेम सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल सर्वाइवल का भी था। हर प्लेयर को अपने अंदर के डर को सामना करते हुए सर्वाइवल स्किल्स को उपयोग करना था। इसके बाद कायला को पता चलता है कि ये आइलैंड एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर कुछ हंटर्स है जो इन लड़कियों को शिकार बनते हैं। इन हंटर्स की आइडेंटिटी अननोन है और ये लोग साइलेंट प्रेडेटर्स की तरह काम करते हैं। वो शिकार को धीरे धीरे मारते हैं ताकि उनकी खौफनाक शिकार की स्ट्रैटेजी ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सके। धीरे धीरे कायला को ये समझ आता है कि ये गेम जीतने के लिए उसको अपने दिमाग को तेज और शार्प बनाना होगा। उसको सबसे पहले अपने आप को ये समझना होगा कि ट्रस्ट कैसे कम किया जाए, क्योंकि किसी पर भी भरोसा करना उसका जीवित रहने का रेशियो बढ़ाने का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है। कायला और ओलिविया एक दूसरे को ट्रस्ट करने लगती है और दोनों मिलकर अपने सर्वाइवल की स्ट्रैटेजीज बनती है। लेकिन उन्हें अब एक दूसरा सवाल दरवाजा खोलने लगा, क्या ये दोस्त बन के सर्वाइव कर पाएंगे या फिर उन्हें एक दूसरे के साथ खड़ा होकर ये गेम जीतने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसी वक्त मेरी नाम की एक और लड़की उनके सामने आती है। मेरी, एक और सर्वाइवर, उन्हें ये बताती है कि उन्हें गेम की असली वजह और रूल्स समझना बहुत जरूरी है। मेरी कहते हुए कहती है, ये गेम किसी और का नहीं बल्कि हम सबका है। अगर हमने इस गेम को समझ लिया तो हम जीत सकते हैं। अब कायला और ओलिविया को ये समझ आता है कि उन्हें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मेंटल शार्पनेस और सर्वाइवल स्किल्स का भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। कायला और ओलिविया अब पूरी तरह से इस गेम में फंस चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि ये सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी का गेम है। उन्हें अपने दिमाग और अपने इंस्टिंक्ट्स दोनों का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन, हर घंटा, हर पाल उनके लिए एक नया चैलेंज बन चुका था। मेरी का राज, जब मेरी उनसे मिलती है तो वो दोनों को एक जरूरी बात बताती है। अगर तुम्हें जीतना है तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि ये खेल किसी और का नहीं, हम सबका है।
यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल स्किल्स दिखाएगा वही जीतेगा। तुम्हें अपने फियर को पहचानना होगा और सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना होगा अपने आप पर। मेरी की बात में कुछ तो था जो उन दोनों के लिए समझना जरूरी था। कायला और ओलिविया को ये समझ आने लगा कि अगर उन्हें अपने आप को ये गेम जीतने का हक देना है तो उन्हें ट्रस्ट और डिसेप्शन का सही बैलेंस ढूंढना होगा। यही गेम का असली मकसद था, अपने सर्वाइवल को कॉम्प्रोमाइज करना और दूसरों के लिए अपने ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करना। सर्वाइवल का खेल। कायला और ओलिविया ने अपने सर्वाइवल के लिए अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना शुरू किया। एक दिन जब वो दोनों एक जंगल के अंदर छुपकर बैठती है तो उन्हें एक और लड़की मिलती है, सोफिया, जो कि पूरी तरह से शिकार बन चुकी थी। सोफिया का चेहरा दार से भरा हुआ था और उसकी आंखों में दर्द और घबराहट थी। उसने कहा, ये सब गेम का हिस्सा है, लेकिन तुम दोनों को ये समझना होगा कि अगर तुमने सेल्फिश नहीं किया तो तुम ये खेल नहीं जीत पाओगे। सोफिया के शब्दों में एक गहराई थी। कायला और ओलिविया को ये समझ में आने लगा था कि इस गेम में लॉयल्टी सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर तुम किसी पर ट्रस्ट करोगे तो वो तुम्हें मार भी सकता है। हर एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और इस बात को समझना उनके लिए जिंदगी और मौत का मामला बन गया था। शिकार का शिकार। एक दिन जब कायला और ओलिविया अपने सेफ स्पॉट पर बैठे होते हैं तो उन्हें एक हंटर का पता चलता है जो उनके आसपास का था। हंटर ने उन्हें देख लिया था और अब उनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। वो दोनों अपने सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट्स को उसे करते हुए वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन ये भागना उन्हें ज्यादा आसान नहीं होता। वो हंटर उनके पीछे आता है और एक चेस शुरू होती है जो एक क्लिफ के किनारे तक पहुँचता है। कायला को अपनी स्ट्रेंथ का पता तब चलता है जब उससे एक मोमेंट में अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना पड़ता है। उसने अपने फियर को अपने साइड में किया और अपने सर्वाइवल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उनके हंटर को अपने ट्रैप में फंसा दिया। ये मोमेंट आन दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब उनको ये समझ में आने लगा था कि ट्रस्ट सिर्फ अपने ऊपर करना पड़ता है, दूसरों पर नहीं। गेम का असली ट्विस्ट। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, कायला और ओलिविया दोनों को ये समझ में आ गया था कि ये खेल किसी और का नहीं, हंटर्स का है। ये हंटर्स सिर्फ सर्वाइवर्स को देखकर अपना टारगेट चूज करते हैं, लेकिन ये हंटर्स भी अपनी रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं जो उन्हें प्रेडेटर्स के रूप में शिकार करते हैं। ये पूरी खेल की दुनिया एक साइकिल थी जिसमें हर कोई शिकार और हंटर का रोल अदा करता है। एंड की तरफ कदम। कायला और ओलिविया को ये समझ में आ गया था कि उन्हें अपने आप को हंटर बनने के लिए रेडी करना होगा। ये गेम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि दूसरों को मारकर जीतने का था, लेकिन ये अपने आप को खोया हुआ दिखाई देता था। अब कायला को समझ में आने लगा था कि ये गेम सिर्फ एक ट्रैप था जिसमें जीतने वाले को भी खुद की ह्यूमैनिटी खो देनी पड़ती थी। कायला और ओलिविया को अपने जीने की वजह और अपने आप को सैक्रिफाइस करने का फैसला लेना पड़ता। क्या ये दोनों अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी को मार देंगे या फिर कुछ और करेंगे? कायला और ओलिविया को अब अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना पड़ता है। गेम ने उन्हें हर मोमेंट में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सोचने का वक्त दिया है। उनकी मदद अब सर्वाइवल की बेसिक स्किल्स से ज्यादा कुछ और करने की जरूरत थी। उन्हें अपनी ह्यूमैनिटी को बचाए रखना था, चाहे कुछ भी हो। हंटर का खौफ। जब गेम का प्रेशर अपने पीक पार पहुंच रहा था, कायला और ओलिविया को ये समझ में आने लगा कि अगर उन्हें ये गेम जीतना है तो उन्हें हंटर्स से ज्यादा अपनी दोस्ती और ट्रस्ट को अपने कंट्रोल में रखना होगा। ये वक्त था जब उन्हें ह्यूमन और एनिमल की फर्क को समझना था। अगर वो अपनी ह्यूमैनिटी को खोया तो वो भी अपने शिकार जैसे बन जाएंगे। एक दिन जब वो दोनों छुप कर बैठती है, उन्हें पता चलता है कि हंटर्स का नेक्स्ट टारगेट वो दोनों ही है। इस दौरान उनको एक और लड़की, सोफिया, मिलती है जो अपने दिमाग को उसे करते हुए हंटर को अपने ट्रैप में फंसा चुकी होती है। ये लड़की उन्हें अपना प्लान बताती है। ये गेम के लास्ट स्टेज का था। सोफिया उन्हें बताती है कि अगर वो अपने अपोनेंट्स को पीछे छोड़ते हैं तो वो लोग खुद भी मर जाएंगे। उन्हें अपने आप को एक प्रेडेटर की तरह सोचना होगा। कायला और ओलिविया को समझ में आता है कि ये एक मोमेंट था जहां उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए अपनी नई आइडेंटिटी को अपनाना होगा। वो दोस्ती और ट्रस्ट को थोड़ा हटाकर अपने सर्वाइवल का सोचती है और हंटर्स के खिलाफ एक फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाती है। फाइनल बैटल। जब वो अपने फाइनल हंट के लिए रेडी होती है तो एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वो दोनों समझ जाती है कि हंटर्स उनसे ज्यादा स्मार्ट और ब्रूटल है। इस वक्त कायला को अपनी सारी सर्वाइवल स्किल्स का उसे करना पड़ता है। उसने अपनी फियर को अपने एडवांटेज में बदला और अपने इंस्टिंक्ट्स से हंटर को एक ट्रैप में फंसाया। ओलिविया भी अपनी मेंटल शार्पनेस से एक ट्रैप में फंसाकर उन्हें हरने की कोशिश करती है। लेकिन ये मोमेंट सिर्फ एक फिजिकल बैटल का नहीं बल्कि एक मेंटल बैटल भी था। कायला और ओलिविया को अपने मोरालिटी को समझना पड़ता है। क्या उन्हें अपने ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करना होगा या फिर अपने दोस्तों को मारना होगा? द फाइनल ट्विस्ट। जैसे जैसे गेम अपने एंड के करीब पहुंचता है, एक और ट्विस्ट होता है। ओलिविया को पता चलता है कि मेरी और सोफिया भी इस गेम का हिस्सा थी जो उनको मारे जाने वाले प्लेयर्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। उनका असली प्लान कायला को गेम में जीतने का था,
और ओलिविया को एक और हंटर की तरह दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट करने का था। मेरी और सोफिया की असली गेम स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड कॉन्कर। कायला और ओलिविया को ये सब समझ में आता है, लेकिन उनको अपनी बॉन्ड और अपने मोरालिटी को समझकर लास्ट फाइट करनी पड़ती है। ये मेंटल वॉरफेयर था जिसमें वो अपने दोस्तों को समझकर अपने सर्वाइवल का प्लान बनती है। एंड में जीत। गेम के फाइनल फेज में कायला और ओलिविया को अपने ह्यूमैनिटी को समझकर अपनी जीत की तरफ बढ़ना पड़ता है। फाइनल शोडाउन में उन दोनों को हंटर्स से लड़ते हुए अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझना पड़ता है। क्या वो इंसान के रूप में जीती हुई जिंदगी चाहते हैं या फिर वो बीस्ट बनने के लिए तैयार है। कायला अपने दोस्तों को समझकर हंटर को हरा देती है, लेकिन वो समझ जाती है कि इस खेल में जीत सिर्फ अपने दिल से जीतने के बराबर थी। ओलिविया भी अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझकर लास्ट राउंड में अपनी लाइफ को सेव कर लेती है। अंतिम फैसला। कायला और ओलिविया ने अपने सर्वाइवल गेम को जीत लिया, लेकिन उन्हें समझ आता है